अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत अहम सवाल का जवाब लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो को काट काट कर ना देखें, पूरे देखने की कोशिश करें कि वॉशिंग मशीन में अगर नापाक कपड़े डाल दिए तो क्या वॉशिंग मशीन हमारे नापाक कपड़ों को पाक कर सकती है या नहीं कर सकती। बहुत अहम मसला है ये, गौर से सुने और ध्यान से सुने। और अगर हमारे नापाक कपड़े हैं और हमने उनमें पाक कपड़े मिला दिए और मिलाने के बाद में वॉशिंग मशीन में डाल दिए, जैसे पानी में वो डूब जाएंगे, पानी में भीग जाएंगे, तो वो आपके जो पाक कपड़े थे नापाक कपड़ों के साथ में वो भी आपके क्या कपड़े नापाक हो जाएंगे, है ना। ये बहुत अहम मसला है, इसको बगौर सुने, पूरा देखने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी अक्सर इस्लामी बहनें लापरवाही करती हैं इसमें। घर में जो कपड़े धुलते हैं, अक्सर बेशतर हमारे घरों के अंदर ये देखा गया है कि वॉशिंग मशीन का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और उसमें कपड़े धोए जाते हैं। अब सारे कपड़े इकट्ठे किए, उसमें ये एहतियात नहीं की जाती कौन सा नापाक है कौन सा पाक है। गंदे अलग होते हैं और नापाक अलग होते हैं, इसका ख्याल रख। गंदे कपड़े अलग होते हैं और नापाक कपड़े अलग होते हैं, ठीक। अब सारे के सारे कपड़े इकट्ठे किए, जो नापाक थे वो भी और जो पाक थे वो भी। अब इकट्ठे किए, इकट्ठे करने के बाद में अगर वॉशिंग मशीन में डाल दिया, वो पानी है उसके अंदर, वॉशिंग मशीन में जैसे आपने डाला, पानी में जैसे वो कपड़े डाले, तो सारे के सारे क्या वो नापाक हो जाएंगे। इसका ख्याल रखें। जो पाक कपड़े थे वो भी क्या आपके नापाक हो गए। अब एक इसमें यह है कि अगर आपने नापाक कपड़े की निजासत छुटाकर, और अगर 10 बाई 10 का जो मौजूद पानी हो, 10 बाई 10 में जो मौजूद हो पानी, अगर उसमें निजासत छुटाकर आपने कपड़े को डाल दिया, पाक कपड़े भी उसमें डाल दिए, तो अब जैसे ही उसमें डालने के बाद में आपने कपड़ा बाहर निकाला तो वो आपके कपड़े क्या है, पाक हैं, नापाक नहीं है। शर्त यह 10 बाई 10 का होना चाहिए। अब जाहिर सी बात यह है कि वॉशिंग मशीन में हम कपड़े डालते हैं तो उसमें 10 बाई 10 का, तो उसमें पानी आता नहीं है, 10 बाई 10 का होता नहीं है। तो जाहिर सी बात है नापाक कपड़ों के साथ में अगर हमने पाक कपड़े डाल दिए तो पानी में डूबते ही वो कपड़े क्या हमारे नापाक हो जाएंगे। अब बहुत सारी हमारी इस्लामी बहनें इसमें ये लापरवाही करती हैं कि अब इतने सारे कपड़े नापाक हो गए, क्योंकि वॉशिंग मशीन में जो कई सारे कपड़े क्या होते हैं इकट्ठे धुले जाते हैं। अब नापाक हो गए, किस तरीके से हमें पाक करना है। जाहिर सी बात है उसको अगर एक एक करके पाक करेंगे तो हाथ में ज़ख्म भी हो सकता है, दर्द भी महसूस होने लगेगा, उसको निचोड़ा जाएगा, तो जाहिर सी बात है। तो इसमें एक सबसे आसान तरीक़ा ये बतलाता हूँ। आप टप लें। टप लेने के बाद में अब जैसे टप ली और टप लेने के बाद में उसमें पानी भर दिया लबालब, या कोई बाल्टी वगैरह ली उसमें पानी भर दिया बिल्कुल लबालब ऊपर तक। अब उसमें जितने कपड़े आए, 2-3 कपड़े जो आए, उसमें पानी, उसमें कपड़े बाल्टी के अंदर डुबो दें अच्छे तरीके, ताकि ऊपर को निकल कर नहीं आना चाहिए, ठीक है। दबा दें। अब उसमें 20-25 सेकेंड या 30-40 सेकेंड पानी कहते हैं चला दें, बहा दें उसके ऊपर से पानी, टोटी खोलकर उसको चालू रहने दो, टोटी को बहा दें। अब ये गुमान आ जाए कि जो ऊपर पानी था वो बह चुका है। क्या है? बह चुका है आपका पानी, ठीक है। तो अब वो कपड़े को निचोड़कर, उन 2-3-4 कपड़े डाले थे आपने, अब वो कपड़े को निचोड़कर एक तरफ उठा के रख दीजिएगा, ठीक है। अब वो पानी फेंके नहीं जो बाल्टी में, तो कभी सोचे नापाक नहीं, वो नापाक नहीं, पाक रहेगा। अब वो अच्छे उसको उसमें दूसरा कपड़ा डालें। क्या? दूसरा कपड़ा डालें। दूसरा कपड़ा डालने के बाद में तो उसी तरीके से नीचे तक डुबो दो और टोटी खुली रहने दें, जो नल है उसको खुला रहने दें। अब वो पानी उतने ही बहाएं जितना गालिब गुमान ये आ जाए कि पानी जो है ऊपर से बह चुका है काफ़ी, ठीक। इसी तरीके से ये आसान तरीका है तो कपड़े पाक करने का, जो बहुत सारे कपड़े नापाक हो जाते हैं। अच्छा, अब वॉशिंग मशीन में अगर आपको डालना है कपड़े, तो पाक कपड़े हैं वो एक तरफ करें, नापाक कपड़े एक तरफ करें। हमारे बहुत सारे इस्लामी भाई अगर जैसे रात में नाइट फेल वगैरह अगर हो जाता है, लोवर वगैरह पहने हुए होते हैं, सलवार वगैरह इस्लामी भाई पहने हुए होते हैं, कुर्ता पजामा वगैरह, तो एक बात का खासियत वो सोचते हैं कि सलवार पूरी क्या, कपड़ा पूरा नापाक होगा। नहीं प्यारे भाई, इसका एक मैं प्रैक्टिकल ये करके बतलाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर ये रुमाल है मेरा, ठीक है, ये रुमाल है। अब इतने बीच में निजासत लगी हुई, ये नहीं निजासत, ठीक है, इतने बीच में ये निजासत लगी हुई है हमारे, क्या, इतने बीच में। तो हम इसको टुवेल यानी कि नल खोलकर उसको अच्छे तरीके से हल्के टुवेल खोलें, ताकि आपके ऊपर छींटे नहीं आनी चाहिए, ठीक है, ताकि नापाक छींटे आपके ऊपर नहीं आनी चाहिए। उसको अच्छे तरीके से गढ़ते रहें। अब ये गुमान आ जाए कि वो पानी इसके ऊपर से बह रहा है, वो निजासत को बहाकर ले गया है, ठीक है, तो उसको अच्छे तरीके से निचोड़कर, और निचोड़ने के बाद में अब जो पाक कपड़े थे उसमें आप मिला सकते हैं,
मिलाकर अब वो पाक कपड़े आप वॉशिंग मशीन में आप धुल सकते इस तरीके से। और अगर आपने नापाक कपड़े ऐसे ही डाल दिए वॉशिंग मशीन में और पानी में भीग गए तो वो सारे कपड़े क्या है, नापाक हो जाएंगे। इसका आप खासकर ध्यान रखें, क्योंकि हमारे बहुत सारे इस्लामी भाई आज़ाद ख्याल के होते हैं, लापरवाही करते हैं। इसमें जो आम तरीका होता है कपड़े धुलने का, उसको धुला उल्टा सीधा क्या कहते हैं, उसको निचोड़ा और डाल दिया। तो मेरे प्यारे भाई, ये पाक करने का तरीका नहीं है। कपड़े पाक करने का जो तरीका मैंने बतलाया, इस तरीके से इस अंदाज में आपको क्या है, कपड़े पाक करना है। अगर आपके कपड़े नापाक रहे, अगर आपका जिस्म पाक है और आपके कपड़े नापाक रहे, आपने वो कपड़े पहन लिए और पहन के नमाज पढ़ने चले गए, जितनी नमाजें आपने पढ़ी हैं वो सारी की सारी आपकी नमाजें क्या हैं, बेकार हैं। तो गुजारिश है, अपने कपड़ों को पाक रखें और पाक करने का तरीका आप ज़रूर सीखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में ये बतलाने की कोशिश करूँगा कि अगर पाक 3 बार निचोड़ने का क्या हुक्म है या किस तरीके से निचोड़ना है कपड़े को, इंशाअल्लाह वो बतलाने की मैं भरपूर कोशिश करूँगा। गुजारिश है ये वीडियो दूसरे तक भी पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि दूसरे इस्लामी भाई भी हमारे इस मसले को अच्छे तरीके से समझ लें और ताकि उनके इल्म में क्या है, इजाफ़ा हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।